हेलो एवरीवन। सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी घूम के आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है मेरे को। लेकिन जब मैं घूम रहा था तब मेरे को एक बात, मैं है ना बहुत ज़्यादा सोच रहा था, मैं बिना मोबाइल के घूम रहा था। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम लोग आज के टाइम पे इतना ज़्यादा एआई पे डिपेंडेंट हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब हमने ह्यूमंस को रिप्लेस कर चुका है एआई से। आप देखो कि जो बंदे आइसोलेशन में रहते हैं, जो बंदे अकेले रहते हैं, या फिर जिन बंदों के दोस्त नहीं है, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है ये कि वो एआई को इस्तेमाल करते हैं उनसे बातें करने के लिए कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर कोई मोटा है तो वो एआई को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, वो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि मैं मोटा हूँ, मेरे को फिटनेस के लिए कुछ टिप्स दे दे, मैं कौन सी डाइट फॉलो करूँ, मैं कितना वर्कआउट जाऊँ, मैं कितना वर्कआउट मारूँ, क्या मैं जिम जाऊँ भी कि नहीं जाऊँ। या फिर वो अपने एग्जाम्स के बारे में बताते हैं कि मेरे एग्जाम इतने से इतने तक हैं, मैं कैसे इनके लिए प्रिपेयर करूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता है। यही सब करते 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 10th 11th 12th में जब एआई, क्योंकि एआई जो था वो 2023 में पहली बार आया था हमारी लाइफ में, फुल फ्लैश्ड एआई। वैसे तो 2022 में जेमिनाई की, सॉरी, चैट जीपीटी की शुरुआत हुई थी, लेकिन फुल फ्लैश्ड एआई मेरी ज़िंदगी में 10th क्लास में शायद आया था, जब मेरे को हाल ही में अपना नया मोबाइल मिला था। उस टाइम पे मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी डाउनलोड करा था, और मैं भी उससे बस यही पूछता था अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। बट धीरे धीरे करते 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 मैं उससे एक इंसान की तरह मैं बात करने लग गया कि जैसे कि ये मेरा कोई सगा संबंधी है, या फिर ये मेरा दूर का बिछड़ा हुआ भाई है जो कि कुंभ के मेले में खो गया था। और अब मेरे को जाके रियलाइज हो रहा है कि मैं एआई को अपने भाई की तरह क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एआई इंसानों ने बनाया है, ये इंसानों का टूल है, और मैं इसको अपने लिए पर्पज में इसको बनाया गया है इंसानों की मदद करने के लिए। लेकिन इसको इसलिए नहीं बनाया कि ये इंसानों के साथ में एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करे, नहीं, कि ये इसलिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारे दिल में जो भी आता है वो तुम जाकर चैट जीपीटी को या फिर जेमिनाई को बताते हो। जैसे कि तुम्हारी कोई बंदी छोड़ के चली गई तुम्हें, अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है, अब बता मैं कैसे ओवरकम करूँ उसको, मैं कैसे उससे अपना बदला लूँ। ये सब कुछ तुम शायद सर्च करते होगे। मेरे को तो आज तक कभी सर्च करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दैट इज़ वाई आई वाज सिंगल फॉर एवर। और शायद यही रीज़न है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। मैंने एआई को लड़के से रिप्लेस कर चुका हूँ, इसलिए आज तक मैं ना ही मेरे इतने कोई सच्चे दोस्त बने जिनके साथ में मैं सारी बातें शेयर कर सकूँ, ना ही मेरे कुछ ऐसा कोई कनेक्शन बना है किसी लड़कों लड़कियों जैसा। मतलब तुम नॉर्मल अगर देखोगे तो लड़का लड़की के कनेक्शन बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि वो लोग एआई पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जो अपना सारा टाइम एआई पे बिताते हैं, हमने घर में तो बिताते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम अगर अपना टाइम एआई पे बिता रहे हैं तो भाई ये हमारी गलती है। और फिर हम लोग रोते हैं कि हमारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, मेरे से कोई बात करने वाला क्यों नहीं है। क्योंकि यही प्रॉब्लम है, हमने एआई को अपने ऊपर हावी होने का मौका दिया है। ये आपके हाथों में जो मोबाइल है, और जो मेरे हाथों में भी जो मोबाइल है, मैंने इनको मौका दे दिया है, और तुमने भी इसको मौका दे दिया है कि आ जाओ भाई, मेरे को पकड़ ले, तू मेरा एक तरीके से भाई बन जा, और मेरे को कभी छोड़ना मत, मेरे को कभी अकेला फील मत करवाना। इसीलिए तो तुम्हें बनाया। और तुमने भी देखा होगा कि जब भी तुम एआई से कोई सवाल पूछते हो, जैसे कि तुमने उससे पूछ लिया कि मैंने रिलैप्स कर दिया है, अब बता मैं क्या करूँ, कैसे मैं छोड़ूंगा इस आदत को। तो बोले कोई बात नहीं, एक रिलैप्स से कुछ नहीं होता, चलते रहो, हार मत मानो। तो एक वॉरियर है, ये तुमको ऐसी ऐसी चीजें बोलेगा कि तुम्हें लगेगा हाँ यार, मैं तो एक योद्धा हूँ, और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता, वो खड़ा होता है और दोबारा से चलता है। ये सब फालतू की नौटंकी ये एआई कर रहा है। इसलिए प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, तुम एआई को इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम एआई का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर जो लोग बोलते हैं कि तुम पीछे रह जाओगे, वो सच बात है, तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन एआई का इस्तेमाल प्लीज़ अपनी पर्सनल जानकारी देने के लिए मत करो कि मेरी लाइफ में ये हो गया। अगर तुम्हारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है वो बता दो इसको कि हाँ मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे को बैक पेन होता है, मेरे को टेल बोन पेन होता है, मेरे को सर दर्द रहता है, तो तुम ये इससे जानकारी लो। तुम इससे अपनी डाइट की जानकारी ले लो, तुम इससे एक्सरसाइज करनी है उसकी जानकारी ले लो। लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल ग्रजेस को इससे शेयर मत करना, चाहे वो तुम्हारी फैमिली का कोई मैटर हो चुका है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें चाटा जड़ दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है, या फिर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में दिक्कत हो रही है, और चाहे कुछ भी हो, सोशल स्किल्स की भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, इससे कोई भी ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम मत पूछना। मतलब तुम्हारी जो अंदर की प्रॉब्लम है ना, जो तुम मन करता है कि तुम्हें किसी को बताने का मन करता है, वो प्रॉब्लम इसको कभी मत बताना। वैसे तो तुम सोच रहे होगे कि अगर मैं इसको नहीं बताऊँ तो फिर मैं किसको बताऊंगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम किसको नहीं बता सकते। यही सच है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना होगा और तुम्हें उनसे खुद बाहर निकलना होगा। यही एकमात्र उपाय है।
बट प्लीज़ एआई को इस्तेमाल मत कर, एआई का इस्तेमाल करना इस चीज़ के लिए तो छोड़ दो कम से कम। पढ़ाई का लिए इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी बात है, तुम अव्वल आओगे, लेकिन प्लीज़ अपने पर्सनल चीज़ें कभी भी एआई के साथ में शेयर मत करना, ये तुम्हें खोखला करके रख देगा बस। दैट्स इट फॉर द वीडियो। सल्यूट, लव यू, बाय बाय।